नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पहले की कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाकर जांच की बात कही। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार में तबादला उद्योग की तरह पनपा था, जिसमें बड़े स्तर पर लेन देन हुआ। सरकार ने आखिरी वक्त तक जो फैसले किए उसमें भ्रष्टाचार के संकेत मिले। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिवराज मंत्रिमंडल की शुक्रवार को अनौपचारिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा उठी। इस बात का सुझाव आया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाकर मामले की पड़ताल की जाए। इधर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार किया। IBS 24 से बात करते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा की सोच पर तरस आता है। ट्रांसफर में कोई करप्शन नहीं होता, जब जरूरत पड़ती है तब किए जाते हैं। गोविंद सिंह ने बीजेपी को भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताया, कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं जिसे बीजेपी ने लूटा नहीं। गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस के जिन लोगों पर शक है उनकी जांच करवाएं, मैं स्वागत करूंगा। इन्होंने इतने नियम विपरीत काम किए और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर MOS बनाकर इनके सबके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही। पूरा वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग की रोज सूची निकलती थी। टेंडरों की मोनोपोली हो गई थी। इन सबकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इतने वरिष्ठ मंत्री हो गए, उनको इस तरह की बात करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके ज्ञान पे और उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आता है। ट्रांसफ़र तबादला कोई भ्रष्टाचार की जड़ नहीं है। जो सरकार में बैठा व्यक्ति है, सरकार चलाने वाले हैं, उनकी ड्यूटी है किसको कहाँ उपयोगिता के हिसाब से उसकी ट्रांसफ़र करना, तबादला करना, जिम्मेदारी सौंपना, ये उनका दायित्व है। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कोरोना संकट से प्रभावित प्रदेश के हर परिवार को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। तरुण भनोट ने अपनी मांग को लेकर जबलपुर कलेक्टर भरत यादव से मुलाकात की और CM शिवराज सिंह के नाम एक पत्र भेजा। पूर्व मंत्री का मानना है कि प्रदेश में कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते लाखों परिवारों के सामने आर्थिक समस्या पैदा हो गई। सरकार उनको राशन तो मुहैया करा रही है, लेकिन दूध, दवाई, सब्जी, दूसरी जरूरी सामग्री के लिए लोगों के पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए प्रदेश सरकार को प्रति परिवार 10,000 रुपए के हिसाब से आर्थिक सहायता करनी चाहिए। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने उम्मीद जताई कि सरकार अगर जरूरतमंद परिवारों को 10-10 हजार रुपए की राशि मुहैया कराती है तो इसका फायदा बाजार को ही मिलेगा। बाजार की मंदी छटेगी और इसका सीधा लाभ प्रदेश के खजाने में होगा। लोग ये चाहते हैं कि दवा का पैसा उनके पास नहीं है, दूध का पैसा नहीं है। उनको ये दिख रहा है कि बच्चों की जो स्कूल की फीस आगे आ रही है उसका पैसा उनके पास नहीं है। चाय पत्ती घरों में नहीं है, सब्जी का पैसा लोगों के पास नहीं है। तो मैंने पूर्व में मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था। तो मैंने कलेक्टर साहब से यही कहा कि आप भी जिला प्रशासन की तरफ से ये बात वहाँ तक पहुँचाए। तो कम से कम प्रत्येक परिवार को जो मध्य प्रदेश में रहता है, जो संपन्न होंगे वो खुद नहीं लेंगे, 10-10 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से जो लॉकडाउन का समय ये पैसा उनको देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना पीड़ितों के लिए राहत राशि की मांग को लेकर कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने एक जनहित पत्र याचिका लगाई। इसमें देश में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों और अव्यवस्थित लॉकडाउन से हुई मौत के लिए केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। याचिकाकर्ता ने मांग की कि तत्काल प्रभाव से कोरोना पीड़ितों के परिवार को सहायता प्रदान की जाए। याचिका 10-10 लाख रुपए मुआवजा और पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को संविदा नियुक्ति देने की मांग कर रही है। साथ ही 1 साल का निःशुल्क राशन देने, 1 साल का पानी, बिजली, संपत्ति कर और कचरा कर माफ करने की मांग भी याचिका में है। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को 1 साल के लिए निःशुल्क गैस सिलेंडर, परिवार के स्वास्थ्य के खर्चे, बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस माफ करने की भी डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट में रेगुलेटर पिटीशन दायर की है। उसमें ये मांग की गई है कि जितने भी लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है या अव्यवस्थित लॉकडाउन की वजह से हुई है, इनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इनको साल भर का राशन मुफ्त दिया जाए। सभी टैक्स, बिजली बिल से लेकर संपत्ति कर से लेकर ये माफ़ किए जाएं। इनके बच्चों के स्कूल कॉलेज की फ़ीस माफ़ की जाए 1 साल की, और ये तत्काल रिलीफ दी जाए।
तो कोरोना पीड़ितों की मदद की मांग के संबंध में एक पत्र याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका लगा के मांग की गई। परिवार के लिए तमाम तरह की मदद इसमें मांगी है कि 1 साल तक किस किस तरह की मदद की जाए। बड़ी बात ये 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। जिस तरह लॉकडाउन हुआ, अव्यवस्थाएं फैली। लॉकडाउन के बीच में मध्य प्रदेश में शराब दुकान खोलने को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, जो शिवराज विपक्ष में रहते हुए शराब को लेकर धरना देते थे, भाषण देते थे, विरोध करते थे, बहन बेटियों के लिए खतरा बताते थे, प्रदेश को मदिरा प्रदेश बनाने का आरोप लगाते थे, आज सत्ता में लौटने के बाद लॉकडाउन में जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, राशन की दुकानें बंद हैं, ऐसे वक्त में लोगों के लिए शराब की दुकानें खुलवाकर बैठे हैं। कमलनाथ ने लिखा कि प्रदेश में भले कोरोना का कहर बढ़ जाए, लेकिन शराब की कमाई आवश्यक है। पता नहीं प्रदेश को कहां ले जाएंगे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में औरंगाबाद हादसे में जान गंवा चुके मजदूरों को विशेष ट्रेन से उमरिया लाया गया। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत स्टेशन को सैनिटाइज किया गया। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन ने मृत परिवार के लोगों को अंत्येष्टि के लिए 5,000 नगद दिए। साथ ही परिजनों के खाते में 1 लाख रुपए की सहायता राशि जमा कराई है। हादसे में शहडोल में रहने वाले 11 मजदूरों की मौत हुई थी। उनके शव भी शहडोल पहुंच चुके हैं। सभी के शवों को उनके गृहग्राम भेजा गया है। औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में बचे 2 मजदूरों को आज स्पेशल ट्रेन से औरंगाबाद से जबलपुर लाया गया। जबलपुर से मंडला रवाना होने से पहले हादसे के चश्मदीद मजदूरों से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने खास बातचीत की। इस हादसे में जान गंवाने वाले 16 मजदूरों के साथ ये 2 मजदूर भी थे। औरंगाबाद का हादसा सरकार समाज दोनों की ही आंख खोल देने वाला है, जिसमें 16 मजदूर मौत का शिकार हो गए। इस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद और इस घटना का शिकार हुआ एक मजदूर इस वक्त मेरे साथ है। 16 मजदूर जिनकी मौत हुई, उनके साथ ये भी मजदूर शामिल था जो घायल हुआ और ये आखिरकार अपने गांव, अपने ज़िले मंडला जा रहा है। आपका नाम सज्जन बताया गया। क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था? क्या हादसा हुआ? आप लोग कहाँ से निकले थे? क्या हुआ आखिर कि 16 जिंदगियां आपके साथ की ख़त्म हो गई? ज़िला जालना से निकले थे औरंगाबाद की ओर। तो चलते चलते हमने 2 जगह आराम भी किए और रोटी भी खाए और सुबह 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हमने थक गए थे। पानी वानी पीने के लिए वहाँ कुछ देर रुका और हमने कहा कि कुछ देर आराम कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो आराम करते समय वहाँ बैठे थे तो नींद आ गई हमको। तो वहाँ से 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ट्रेन आया या 6 बजे के आसपास और वहाँ कुचलती हुई 2 मीटर के अंतर्गत खड़ी हो गई। और वहाँ से हमने किनारे, रेलवे पटरी के किनारे जो गिट्टी रहते हैं उसमें बैठा था और बाकी लोग रेल पटरी के अंदर था। 4 लोग बस किनारे बैठे हुए थे। आपके जैसे तमाम मजदूर जो हैं वो देश भर में इस तरह से पैदल भी चले हैं जी। सरकार से आप क्या मांग करेंगे इन मजदूरों की ओर से और आपके वो साथी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं? मांग तो यही करेंगे सर कि सभी गरीब लोग को 5 किलो मिल रहा है तो 5 किलो में महीना भर गुजारा कर सकते हो आप लोग। तो इसमें राशन भी बढ़ा दिया जाए और प्लस जो पंचायत में किसी को काम मिलता है, किसी को मिलता भी नहीं। तो ऐसे कई जगह की है जिसमें कुछ हो भी नहीं पा रहा है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। और इन सब के बीच लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी जारी है। आज दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन ग्वालियर पहुंची। ट्रेन में गोवा से 1200 से ज्यादा मजदूर ग्वालियर पहुंचे, जिसमें चंबल अंचल के लोग शामिल हैं। ये सभी गोवा के अलग अलग शहरों में रहकर कार्य करते थे। ग्वालियर पहुंचते ही सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्हें भोजन के पैकेट देकर बसों में बिठाया जा रहा है। हमारे सहयोगी नासिर गौरी ने मजदूर और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की। गोवा से चलकर स्पेशल ट्रेन अब ग्वालियर आ गई है। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग करने के बाद इनको इनके गृह जिले में भेजा जाएगा। लगभग 1200 से ज़्यादा ये मजदूर हैं। ये गोवा के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे लॉकडाउन के चलते और अब इनको ले जाया जा रहा है। अब ये आ गए हैं और अब इसके बाद इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इनके
गृहनगर में इनको भेजने की जो कवायद है वो की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उसके बाद इनको इनके गृह जिले में भेजेंगे। इनके साथ में मासूम बच्चे भी हैं, तो देख सकते हैं कि इनकी स्क्रीन। क्यों भैया, कैसा लग रहा है? अब आप लोग आगे अच्छा लग रहा है। कहाँ फंसे हुए थे? हाँ, हम गोवा में। आप फंसे हुए थे, अब कैसा लग रहा है? गोवा में फंसा, अच्छा लग रहा है। इनको मध्य प्रदेश सरकार की पहल के बाद और के बाद ले जाया गया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर काफ़ी सारी जो बसें हैं वो लगी हुई हैं। उनको अब धीरे धीरे यहाँ से ले जाया जाएगा। इनके जो गृह जिला है वहाँ पर पहुँचाने की कवायद है वो की जाएगी। जिला प्रशासन का पूरा अमला लगा हुआ है। हमारे साथ में अनूप कुमार सिंह जी। सर, कहाँ से लेके आए हैं आप, कैसे भेज रहे हैं इनको, क्या कवायद है? ये कल सुबह 9 बजे के आसपास एक ट्रेन गोवा से चली थी। 24 कोचों की ट्रेन है जिसमें 1200 लेबर जो गोवा में फंसे हुए थे वो आए हैं। ट्रेन विलम्ब से आई है और अभी हाल में ही 10 मिनट पहले आई है। दूसरी ट्रेन भी आने वाली है क्या? उसका क्या लोकेशन है? आंध्र प्रदेश के एक ही ट्रेन रहेगी? दूसरी ट्रेन नहीं आनी है, वो आने का था लेकिन अब वो विदिशा ही में ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 ट्रेन आने का था लेकिन अब एक ही ट्रेन आई है। और जैसा कि ये गोवा से आई है, 1200 से ज़्यादा जो मजदूर हैं और इनको अब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में इनको पहुंचाने की जो कवायद है वो की जा रही है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का लगातार पलायन हो रहा है। मुंबई के नाला सोपारा से पैदल चलकर उत्तर प्रदेश जाने वाले 5 मजदूरों के साथ 2 बच्चे भी हैं। अभी तक 900 किलोमीटर का सफर वो कर चुके हैं। एक बच्चे आशीष गुप्ता के पांव में छाले पड़ गए जिससे वो चल नहीं पा रहा था। ऐसे में उसके पिता ने उसे अपनी गोद में लिया। कई दिनों से भूखे ये मजदूर केवल नमकीन खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। रायसेन पहुंचने के बाद एक किसान ने अपना खाना उनको दिया तो दोनों बच्चों ने अपनी भूख शांत की। अभी भी इन 5 मजदूरों को 400 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, तब वो अपने गांव पहुंच पाएंगे। निकल तो चुके हैं। मजदूरों ने बताया कि वो नाला सुपारा की कंपनी में काम किया करते थे। लॉकडाउन के चलते उनके पैसे कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गए। तब उनके पास सिवाय वापसी की कोई चारा नहीं था। चलते रहे, अपना जो भी मिलते गए साधन तो पकड़ लिए, नहीं तो पैदल चले। बच्चे को चोट लगी? बच्चे को चोट वो गाड़ी में लगा था, इसके लिए गाड़ी में बैठा था तो लोरी में उसको लकड़ा था, उससे लग गया तो गाड़ी में बांधे इसको कपड़े उपड़े, फिर आगे चल के फिर इसको पट्टी करवाई। कहाँ जाना है? यूपी जाना है। औरंगाबाद में ट्रेन हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे का सवाल पूछा। सीएम शिवराज से कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए उन्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। घटना के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने एक ट्वीट में लिखा, उमरिया शहडोल मंडला जिले के मध्य प्रदेश के 16 मजदूर ट्रेन से कुचलकर मर गए। मैंने कल ही शिवराज सिंह चौहान से प्रश्न किया था, क्या इन मजदूरों का पंजीयन हुआ था? यदि हुआ था तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या इंतजाम किया? वहीं लॉकडाउन में फंसे 365 कश्मीरी छात्रों को आज भोपाल से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से छात्र अपने घर जा रहे हैं। इस दौरान कई छात्र नाखुश भी दिखाई दिए। उनका कहना है कि 36 घंटे का सफ़र है। सरकार की तरफ से एसी बस के लिए कहा था लेकिन नॉन एसी बसें दी गईं। ऐसे में उन्हें कई दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। वहीं कई छात्र खुश नजर आए। छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश में जो लोग अन्य राज्यों के यहाँ पर रह रहे थे, अब उनका अपने राज्य जाने की वापसी का समय आ गया है। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हुए थे, जो कि लॉकडाउन के बाद से वो यहाँ पर काफ़ी समय से फंसे हुए थे, उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और अब चूँकि मध्य प्रदेश सरकार इन्हें वापस जम्मू कश्मीर भेज, कितनी बसेज यहाँ पर हैं? यहाँ पर टोटल 23 बसेस का बताया उन्होंने, और इन्होंने ये भी बताया था कि एसी बसेस होंगी। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि इन बसेस में प्रॉपर्ली फैन भी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को कम से कम ये चीज़ तो ख्याल रखनी चाहिए थी कि हमारे इतनी सारे स्टूडेंट हैं, 365 कंफर्म जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ पे, कम से कम ये सोचना चाहिए था कि ये छात्र किस तरह ट्रेवल करेंगे। एक खुशी की बात तो ये है ना कि आप वापस अपने घर जा रहे हैं। खुशी की बात ऑफ कोर्स है, लेकिन मसला ये भी है कि कश्मीर में इंटरनेट बंद है और फ़ोन बंद है। हमारी फैमिलीज को पता भी नहीं क्या हम आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कितना अच्छा लग रहा है, आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ, घर जाना हर किसी को अच्छा लगता है। कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे?
हम तो बहुत समय से ऑलमोस्ट 2 महीने से यहाँ से रह रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है घर जाना सबको अच्छा लगता है। स्पेशल ट्रेन से 9 तारीख को रवाना किया जाएगा, लेकिन स्पेशल ट्रेन छोड़ के फिर एसी बसेस से रवाना किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन एसी बसेस हैं। मतलब मेन मुद्दा ये है कि बहुत सारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो इसीलिए परेशान है कि यहाँ पर जो बसेज हैं वो नॉन एसीज रखी गई हैं और स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि जो बसेज रहेंगी वो एसी की रहेंगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश से कश्मीर का जो रास्ता है वो लगभग 36 घंटे की जर्नी रहेगी और 36 घंटे ये जो छात्र हैं ये नॉन एसी बसेज में यहाँ से ट्रैवल करेंगे। आप देख सकते हैं लगभग 365 छात्र का यहाँ आना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छात्र यहाँ आ गए हैं। कोशिश ये की जाएगी जितने छात्र आए हैं उन सभी को भेजा जाए, लेकिन उसके लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है छात्रों की वो भी हम देखने को यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि वो नाराज़ हैं कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से कि उनके लिए कोई खास सुविधा सरकार की तरफ से नहीं की गई। कैमरामैन रमेश के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। इंदौर में रहकर पढ़ाई करने वाले कश्मीर के 60 से ज्यादा छात्र 2 बस के जरिए उनके गृह राज्य रवाना हो गए। जिला प्रशासन ने सभी स्टूडेंट्स के खाने पीने का इंतजाम किया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी इस मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने सभी स्टूडेंट को शुभकामनाओं के साथ विदा किया। कहा कि सभी छात्रों को उनके घर पहुंचाना मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदेश में कहीं भी औरंगाबाद जैसी घटना ना हो, इसे लेकर सरकार अन्य राज्यों के फंसे मजदूरों को लाने की उचित व्यवस्था कर रही है। मंत्री ने फिलहाल जो जहां हैं उससे वहीं रहने की अपील की। ये भी कहा कि सरकार जल्द से जल्द सभी की घर वापसी कराएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर शहर में तकरीबन 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और रहवासी जो कि जम्मू कश्मीर के थे, इंदौर के राधा स्वामी सत्संग डेरा में रह रहे थे, उनके जाने का प्रबंध किया है और बाकायदा राधा स्वामी सत्संग व्यास से तकरीबन 2 बसें लगाई गई हैं जिन्हें बस के माध्यम से जम्मू कश्मीर भेजा जाएगा। फ़िलहाल उनके खाने पीने की हर तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रबंधन अभी फ़िलहाल कर रहा है इंदौर जिला प्रशासन। और मौके पर अभी फ़िलहाल जो मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट वो पहुँचे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएँ जो हैं वो फिलहाल मंत्री जी ने किए। मंत्री जी, अगर बात करें तो जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, जम्मू कश्मीर में सारे स्टूडेंट जाने वाले हैं, यहाँ पे PhD कर रहे थे, परिवार भी रह रहा था, किस तरीके से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं? ये मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का कोटा के बाद एक शिक्षा का सेंटर हो गया है। एजुकेशन शिक्षा का हब हो गया है। एक बड़ा संकट, बड़ी चुनौती कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश नहीं पूरे विश्व के अंदर महामारी आई है। हमारे मध्य प्रदेश और इंदौर में भी रेड जोन में है। कई हजारों की संख्या में कई विद्यार्थी यहाँ फंसे हैं। मध्य प्रदेश की नैतिक जिम्मेदारी है कि इनको अपने अपने प्रांतों में अपने अपने घर भेजने की जवाबदारी है। मैं मुख्यमंत्री की ओर से इन सारे विद्यार्थी जो आज 70 हमारे देश के उस कोने में जो हमारे देश का मान है, सम्मान है, कश्मीर जिसमें अहिल्या की नगरी से इन्हें वहाँ भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार एक एक मजदूर को, हमारी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री ने यह अनुरोध किया है, आने का प्रयास ना करें, एक एक व्यक्ति को प्राण से लाकर उनके जिले उनके घर हम भेजें। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में थे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे देश में अगर मध्य प्रदेश के जितने भी मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं उनको लाने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की है। और ऐसे ही अब जम्मू कश्मीर के जितने भी आप देख सकते हैं जो PhD स्कॉलर्स हैं, जो परिवार है यहाँ पर रह रहे थे, उन्हें पहुँचाने की जितनी जिम्मेदारी है वो फिलहाल की जा रही है। और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि थोड़ा दूरी बनाए रखें और बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसको लेकर एक सीट पर एक ही स्टूडेंट्स को बिठाने की व्यवस्था है वो फिलहाल प्रदेश इंदौर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। इंदौर से अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से मौसम बदल चुका है। मौसम का मिजाज बदला। राजधानी भोपाल में तेज हवाओं के साथ बारिश का क्रम हुआ। तेज आंधी तूफान के साथ भोपाल में बारिश हो रही है। तो मौसम में परिवर्तन हुआ है अचानक से। तेज हवा के साथ बारिश का क्रम दिखाई पड़ा है। आंधी तूफान भी कई इलाकों में देखा गया और इसके बाद बारिश शुरू हो गई। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या स्थिति, कोरोना मीटर पर देखते हैं। 3400 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। 3415 मरीज अब तक संक्रमित पाए गए हैं। 1394 ठीक हुए हैं और 209 मौत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में हो चुका है कोरोना के चलते।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।